स्वागत करती हूँ सभी बच्चों का। बेटा, क्या आपको भी कभी किसी से डर लगता है? हर किसी को किसी न किसी से डर लगता है, जैसे चूहे को बिल्ली से, हिरन को शेर से। तो बेटा, आज की इस कविता में हम देखेंगे कैसे एक छोटी सी बच्ची चुहिया से डर जाती है। और डरती भी क्यों ना, क्योंकि चुहिया उसको रात में जब वो सोई होती है उसकी नाक में काट देती है। लेकिन वो छोटी बच्ची अपनी समझ से, सूझबूझ से उस चुहिया को डरा देती है, बिल्ली बनकर उसे डराती है। तो बेटा, आज हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छी कविता, पाठ 3, म्याऊं म्याऊं। तो सारे बच्चे ध्यान से इस कविता को देखिए, याद करिए और इसका आनंद लीजिए। एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 2 पाठ 3 म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों न मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुहिया चूंटी, चुहिया काट गई चूंटी भर। सचमुच बहुत डरी चुहिया से सच बहुत डरी मैं। घड़ी देख कर चुहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। आइए बच्चों, अब इस कविता का अर्थ समझें। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। इसका अर्थ है कि मैं रात को सो रही थी और अचानक से उठकर मैं रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुहिया चूंटी, चुहिया काट गई चूंटी भर। और जब मैं रोई तो मुझे पता लगा कि मेरी नाक में तो एक चुहिया ने चूंटी काट ली और मुझे बहुत दर्द हुआ। सचमुच बहुत डरी चुहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। जब मैं उठी तो मुझे पता लगा कि मेरे सामने तो चुहिया है। चुहिया को देखकर मैं बहुत डर गई और उसको देखकर मैं कांपने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। तब मैंने सोचा कि यदि मैं चुहिया से डर गई तो मुझे और भी डर लगेगा और मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी चुहिया को डराऊंगी। कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तब मुझे लगा कि मुझे भी उसे डराना चाहिए और मैं बिल्ली की आवाज़ में म्याऊं म्याऊं बोलने लगी।
बिल्ली की आवाज़ सुनकर चूहिया डर गई और मैंने चूहिया को डरा दिया। अब समय है पाठ में आए कठिन शब्द और शब्दों के अर्थ को जानने का। पहला कठिन शब्द बिलक्कर। बिलक्कर। दूसरा कठिन शब्द एकाएक। एकाएक। अगला कठिन शब्द चूंटी। चूंटी। अगला कठिन शब्द कांपने। कांपने। अब जाने पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ। एकाएक। एकाएक का अर्थ होता है अचानक। बिलक्कर। बिलक्कर का अर्थ जोर जोर से। सूझा। सूझा का अर्थ विचार आना। जरा। जरा का अर्थ थोड़ा। घड़ी। घड़ी। घड़ी घड़ी का अर्थ है पल पल। बहाना। बहाना का अर्थ तरकीब। एक बार फिर से जाने कठिन शब्दों के अर्थ। एकाएक, अचानक। बिलक्कर, जोर जोर से। सूझा, विचार आना। जरा, थोड़ा। घड़ी घड़ी, पल पल। बहाना, तरकीब। पाठ में आए शब्दों के समान लय वाले शब्द ढूंढें। सोई। सोई का समान लय रोई। बहाना, डराना। डरी, घड़ी। डराऊं। डराऊं का समान लय म्याऊं। एक बार फिर से देखें। सोई, रोई। बहाना, डराना। डरी, घड़ी। डराऊं, म्याऊं। शब्दों का उलटफेर। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में हम इस तरह कहेंगे। मैं रही थी खेल। मैं खेल रही थी। रोई एकाएक बिलखकर मैं एकाएक बिलखकर रोई। काट गई थी चूहिया चूटी। चूहिया चूटी काट गई थी। लगी कांपने घड़ी घड़ी में। मैं घड़ी घड़ी कांपने लगी। धीरे से मैं बोली म्याऊं। मैं धीरे से म्याऊं बोली। दिए गए वर्णों को सही क्रम से लगाकर शब्द लिखिए। झांसू। झांसू का सही वर्ण क्रम है सूझा। हाबना। हाबना का सही क्रम है बहाना। तरा। तरा का सही क्रम रात। चुयाही। चुयाही का सही वर्ण क्रम है चूहिया। नेकाप। नेकाप का सही वर्ण क्रम है कांपने। सूझा, बहाना, रात, चूहिया, कांपने। बेटा, आपने यह कविता ध्यान से पढ़ी और इसमें आए कठिन शब्द और शब्दों के अर्थ को जाना। इस कविता से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। कभी भी डरना नहीं है, कभी भी घबराना नहीं है। जैसे एक छोटी सी बच्ची ने
कैसे अपनी सूझबूझ से एक चूहिया को बिल्ली बनकर डराया। तो बेटा ये कविता को ध्यान से पढ़िए और जो कार्य आपको दिया गया है बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में करिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सारे बच्चे अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।